वेलकम बैक टू अवर चैनल भारत टेक पाठशाला। तो आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम कोडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानेंगे और आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखेंगे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का डिफरेंस क्या है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी क्या होता है। ठीक है, तो सपोज मुझे एक घर बनना है ना। तो घर बनने के लिए मैं सबसे पहले क्या स्टार्ट करूंगी, सबसे पहले मैं प्लॉट देखना स्टार्ट करूंगी और मैंने प्लॉट देखना स्टार्ट किया। तो जब भी हम लोग प्लॉट देखते हैं तो हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में उसका फेसिंग होगा। देन उसके बाद लोकेशन एरिया वो भी डिसाइड किया जाता है कि जहां पे मैं अगर सपोज मैं ऑफिस के नजदीक लेना चाहती हूँ तो वहां पे वो लोकेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो और वहां से मार्केट नजदीक है नहीं है, ये सब चीजें देखकर मैंने सपोज एक प्लॉट खरीद लिया है। अब जब मैंने प्लॉट खरीद लिया तब मुझे वहां पे घर बनना है। तो मैंने घर बनने के लिए सबसे पहले इंजीनियर से बात की और मैंने घर का डिजाइन डिसाइड किया कि कितने फ्लोर का मेरा घर होगा, स्विमिंग पूल होगा, मुझे किचन कहाँ पे चाहिए, मुझे हॉल बेडरूम, ये सबका डिजाइन मैंने बनवा लिया इंजीनियर से। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे सैंपल्स थे, उसमें से एक सैंपल सपोज मैंने चूज कर लिया और मैंने घर बनना स्टार्ट किया। और मुझे कितनी गैलरी में, कहाँ पे गैलरी चाहिए, किधर चाहिए, मुझे हवा थोड़ी सी घर में खुला खुला चाहिए, सब कुछ जो चॉइसेस ही मेरे पास रहेंगी मैंने इंजीनियर से डिजाइन बनवा ली और मेरे पास अभी ये रेडी है। अब मैं घर का काम स्टार्ट करूंगी। घर का काम जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको क्या क्या लगेगा, जो बिल्डिंग मटेरियल है वो लगेगा, जैसे लोहा हो गया, गिट्टी हो गया, सीमेंट हो गया। ठीक है, ये जितना भी ईंट हो गई, ये सब कुछ जो ये जो माल लगने वाला है मेरा घर बनने के लिए, ये सब कुछ मेरे चॉइस से रहेगा। ठीक है, वो कैसे, मतलब ये सब कुछ कौन सी क्वालिटी का होगा, क्या होगा, ये सब कुछ मेरी चॉइसेस है। ये चॉइसेस से मैंने मेरा जो भी था घर बनने के लिए लगने वाला वो सब कुछ मैंने बाय कर लिया। अब बाय करने के बाद जो भी किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दिया मैंने, उन पर्टिकुलर ये भी चूज मैं ही करूंगी कि किसको मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगी। इसके बाद मेरा घर का काम स्टार्ट हो गया। घर का काम स्टार्ट करने के लिए जितना टाइम लगने वाला है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए वो कंप्लीट हो गया सपोज। अब घर कंप्लीट होने के बाद अब क्या बारी आती है घर को सजाने की। घर को सजाने की बारी के बारे में आती है, तब आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं कि आप इंटीरियर डिजाइनर को बुलाओगे और आपके घर की डिजाइन आप चूज करोगे कि लिविंग रूम में कैसा डिजाइन चाहिए, कौन से कलर का क्या चाहिए, कहाँ से मैं कौन से पोजीशन पे क्या रखूंगी। ठीक है, ये सब कुछ जो चॉइसेस है, घर का किचन कैसे दिखेगा, कौन सी लाइट्स लगेगी, ये सब कुछ जो चॉइसेस है मेरे पास, ये चॉइसेस मुझे मिलेंगी लाइब्रेरी में। क्योंकि लाइब्रेरी क्या करता है, आपको चॉइस देता है कि आप कब लाइब्रेरी को कॉल करोगे। ये आपको फोर्स नहीं करता है, ये आपको चॉइस देता है कि आप लाइब्रेरी को कब कॉल करोगे। ये आपके हाथ में होता है, ये कोड के हाथ में होता है। तो ये हो गया आपका लाइब्रेरी का, इसमें आपको चॉइस मिल रही है। ठीक है, अदर देन लाइब्रेरी अब हम लोग देखते हैं कि फ्रेमवर्क क्या बोलता है। फ्रेमवर्क जो है, आज एक अभी घर का एग्जांपल लिया, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि आजकल फ्लैट सिस्टम बहुत आ गई है। ठीक है, तो फ्लैट सिस्टम जब आ गई है तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन सा फेमस बिल्डर है। अब उस फेमस बिल्डर के बाद उसकी बिल्डिंग्स हम लोग देखने जाते हैं कि कितनी फ्लोर की बिल्डिंग है, उसकी सोसाइटी कैसी है, क्या है, कौन से फ्लोर पे मुझे घर लेना है, ये चॉइसेस हमारे पास है। लेकिन जब भी एक पर्टिकुलर फ्लैट का स्ट्रक्चर देखोगे तो 1 BHK 2 BHK 3 BHK, उसमें बेडरूम कहाँ पे रहेगा प्री डिफाइंड है, आपका बाथरूम कहाँ रहेगा प्री डिफाइंड है, आपका हॉल कैसा दिखेगा प्री डिफाइंड है। ठीक है, और वो आपका किचन कैसा दिखेगा प्री डिफाइंड है। हर चीज यहाँ पे प्री डिफाइंड है, इवन तो बालकनी तक आपकी प्री डिफाइंड है। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे क्या चॉइस मिलेगी कि आपका सामान कहाँ पे आपको कैसे पुट करना है। इंटीरियर डिजाइन अगर करनी है बट उतने ही एरिया में आप जैसा चाहते हो उतना बना सकते हो, आप उसको पूरा रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, तोड़फोड़ क्यों करोगे जबकि ऑलरेडी वो बना हुआ है, उसमें ऑलरेडी उतनी मेहनत गई हुई, उसमें उसी का पैसा आपने दिया है, तो आप तोड़फोड़ तो करोगे ना, आप सिर्फ उसको उस चीज को इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो। तो ये चीज होगी आपकी फ्रेमवर्क में, जहां पे एक स्केलेटन दिया होता है उसका में आपका कोड डाल के आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि लाइब्रेरी फ्रेमवर्क को हम लोग वर्डिंग्स में कैसे बताएंगे। लाइब्रेरी जो वो होती है वो एक कलेक्शन ऑफ रूटीन्स होती है जिसमें फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग होती है फिर क्लास डेफिनेशंस लिखी जाती है। ये डेवलपर्स के द्वारा ही लिखी गई है, जो कि कोड रीयूज किया जाता है इसमें, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। ठीक है, इसमें लाइब्रेरी जब भी आप बोलते हो तो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन है ना, आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एंड जैसे कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर क्या करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, उसी तरीके से लाइब्रेरी आप कैलकुलेटर इट्स काइंड ऑफ लाइब्रेरी आप बोल सकते हो। और इसमें मेन सबसे चीज क्या है कि आपका जो कोड है वो लाइब्रेरी को कॉल करेगा। ठीक है, कि उसको जब जरूरत पड़ेगी वो तब कॉल करेगा, जरूर है ना। एंड अब अगर आप फ्रेमवर्क देखते हो तो फ्रेमवर्क क्या करता है, एक कंट्रोल फ्लो ऑलरेडी रिटर्न होता है। ठीक है, जैसे हमने घर में देखा कि ऑलरेडी स्केलेटन लिखा हुआ है एंड सिर्फ आपको क्या करता है कि बंच ऑफ प्री डिफाइंड स्पॉट्स है उसको आपको सिर्फ फिल करना होता है। इट्स लाइक अ स्केलेटन जहां पे आपका कोड खाली आप ऐड कर रहे हो और कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, और फ्रेमवर्क जो है आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लाइब्रेरीज का कलेक्शन है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है,
एंड अब सबसे मेन पॉइंट कि आपका जो फ्रेमवर्क होता है वो आपके कोड को कॉल करता है, ना कि आपका कोड लाइब्रेरी को जैसे कॉल करता है। लेकिन फ्रेमवर्क में क्या होता है, आपका जो फ्रेमवर्क होता है वो कोड को कॉल करता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क के, ठीक है। आपको नेट पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो मैं बेसिकली बता देती हूँ कि लाइब्रेरीज जो होती हैं जिसमें रिएक्ट आ गया, आपका पॉलीमर जेस आ गया। यहाँ पे मैंने नोड लिखा हुआ, लेकिन नोड के अंदर आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे एक्सप्रेस लिखा नोड जेएस एक एनवायरमेंट है, लेकिन नोड जेएस का जो एक्सप्रेस जेएस जो है वो है आपका फ्रेमवर्क। एंड ये हो गया बैकएंड के लिए, एंड एंगुलर जो हो गया आपका फ्रंट एंड के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपका फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया हो। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज बने रहिए भारत टेक पाठशाला के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल भारत टेक पाठशाला। बाय बाय।